Assalamualaikum dear viewers, I hope you all are fine. Welcome back to my channel Learn with Sidra Friend. हम लोग क्लास मैट्रिक सिन बोर्ड के प्रैक्टिकल बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के एक्टिविटी नंबर 5 तक कर चुके हैं। उसमें से हमने 4 अभी छोड़ी है पेंडिंग में। उसका जैसे सामान अरेंज होता है सो मैं आपको वो भी परफॉर्म करवा दूँगी। इसके अलावा एक्टिविटी नंबर 6 भी आज मैं ये स्किप करवा रही हूँ, इसका भी फ़िलहाल हमारे पास सामान नहीं है। सो एक्टिविटी नंबर 7 आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 7 है आपकी, इसका ऑब्जेक्ट स्टडी ऑफ बुल आई। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक डाली है वीडियो, ठीक, जिसके अंदर मैंने इसका स्ट्रक्चर भी डायग्राम को बना के दिखाया है और साथ में उसका डाइसेक्शन भी किया है। ठीक है, बुल की आई का। सो आज हम आई के स्ट्रक्चर को मॉडल के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक, सो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक भी सेंड कर दूँगी। देन इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होंगे कि आई का मॉडल हमारे पास होना चाहिए। देन थ्योरी, आइज़ आर द रिसेप्टर ऑफ लाइट एंड कलर। आइज़ हमारी जो आँखें हैं, ठीक है, ये भी एक किस्म का जो है, क्योंकि आइज़ हमारा फोटो रिसेप्टर है, क्योंकि लाइट पड़ती है तो उसको रिसीव करता है। ठीक है, सो लाइट के साथ साथ ये कलर को भी डिटेक्ट करेगा। विच लाइज इन द ऑर्बिट, जो कि एक ऑर्बिट यानी इस तरह शेल में हमारा जो है उसके अंदर फिट होती है। ठीक, ईच आई इज स्फेरिकल इन शेप, हर जो आँख है, ठीक, उसका शेप किस तरह होगा, स्फेयर लाइक। यहाँ से थोड़ा सा बल्जिंग होगा, यहाँ से थोड़ा उभार होगा और फिर ये स्फेयर लाइक होगा, राउंडेड यानी गोल। ठीक, एंड हैज़ 3 कंसेंट्रिक लेयर, और उसकी जो है वो 3 कंसेंट्रिक लेयर्स होंगी। ठीक है, अब हम मज़ीद इसको देखते जाते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन को। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व द मॉडल केयरफुली एंड नोट डाउन द फॉलोइंग पार्ट्स। हमने जो इसका मॉडल है उसको ऑब्जर्व करते जाना है और उसके पार्ट्स को जो है हमने, ठीक है, आइडेंटिफाई करते जाना है। हम मॉडल देख लेते हैं, ये है हमारा मॉडल, ठीक है, आई का। मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ पहले, तो इस तरह हम इसको फिक्स करते हैं। ये है हमारा आई का मॉडल बेसिकली, इसका ये है स्क्रू। ओके, ये है इसका आई का मॉडल। ठीक, फर्स्ट पार्ट, अब इसके ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे मॉडल के थ्रू। सबसे फर्स्ट पहला हिस्सा जो इसका है, या कह लें फर्स्ट पार्ट, वो क्या कहलाता है, स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा या स्क्लेरा। सो ये क्या है, इट इज़ अ वाइट आउटर टफ कोट। ये एक वाइट, ठीक है, ऊपर वाली जो लेयर इसकी होती है वो कहला रही है, वाइट होती है, और ऊपर वाली होगी आउटर है। ठीक है, टफ कोट, उस पर जो है वो कोटिंग हुई हुई है टफली, और विच प्रोटेक्ट द आई, जो कि क्या करेगी, आपकी आँख को हिफाजत में रखेगी। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ आई मसल्स टू मूव द आई। ये क्या करिए, ये आपको जगह प्लेस जो है वो प्रोवाइड करिए ताकि जो है वो आपके मसल, आई के जो मसल्स हैं, ठीक है, वो उससे अटैच हो जाएं। ठीक, सो यहाँ आपको जो इसकी आउटर लेयर कवरिंग ये नज़र आ रही है, ठीक है, वाइट पार्ट, ये कहलाती है इसकी स्क्लेरा। ठीक है, और ये जो है वो इसके मसल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये मसल्स प्रेजेंट है। देन सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, कॉर्निया। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट आउटर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा। ये ट्रांसपेरेंट होता है और स्क्लेरा का ही आउटर पार्ट है। ठीक है, स्क्लेरा के बाद यानी ये वाला पार्ट जो बल्ज लाइक जो मैंने बताया है, ठीक, ये आउटर पार्ट होगा स्क्लेरा का, थ्रू विच लाइट रेज पास। इसके ज़रिए जो लाइट जो आती है वो इसके ज़रिए पास होगी, ठीक, फिर एंटर होगी। सो यहाँ पर भी देखें, यहाँ से लाइट रेजेस जो है वो पास होती हैं, और ये वाला जो ट्रांसपेरेंट आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक, ये स्ट्रक्चर ये कहलाता है कॉर्निया। देन आ जाते हैं कंजक्टिवा। इट इज़ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये कंजक्टिवा कॉर्निया के बाद आता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, विच प्रोटेक्ट्स द आई अगेंस्ट द एंट्री ऑफ जर्म्स। जो जिसका क्या काम है, जो क्या करेगी कि अगर जो जर्म्स हैं वो अगर एंटर हो रहे हैं आँख में तो उसको वो, ठीक है, सो ये जर्म्स की एंट्री को रोकता है कंजक्टिवा। ठीक है, जो हमारे टेयर्स आते हैं ना, आंसू जो आते हैं, वो भी इस मेम्ब्रेन से निकलते हैं जब कोई हम रब कर लेते हैं या कोई डस्ट पार्टिकल्स चला जाता है। ठीक है, मतलब वही कि कोई भी पार्टिकल्स या पैथोजन कुछ भी अगर एंटर होंगे तो ये उनको वहीं पर ही जो है वो ट्रैप कर लेंगे जर्म्स को। सो कंजक्टिवा, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए,
अब ये वाला जो पार्ट था आपका, ये था कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के पीछे ही यहाँ पर जो है वो मेम्ब्रेन लगी होती है, यानी इनके दरमियान, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कोरोइड। कोरोइड क्या है? इट इज़ द मिडिल पिगमेंट वेस्क्यूलर लेयर विच प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इनके दरमियान, क्योंकि अब आगे जो है वो लेंस आएगा, आपका आइरिस आएगा, सो इनके दरमियान क्या होता है, इनके दरमियान जो है वो एक किस्म का जो है वो वेस्क्यूलर लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि पिगमेंटेड हैं, जो कि क्या करेंगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन से बचाएंगी, ठीक है। अच्छा, देन आइरिस। अब ये वाला जो कलर्ड पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक, ये एक पार्ट कहलाता है आइरिस। अब जैसे आपको पता है ब्लैक नॉर्मली जो देखते हैं हम बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, लेकिन रेयर जो होती हैं वो जस्ट लाइक ब्लूइश सी होती हैं, ब्राउन होती हैं, ठीक है, ग्रीनिश सी होती हैं। तो डिफरेंट जो है वो आई के कलर होते हैं। सो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आपका आइरिस। आइरिस में जो पिगमेंट होगा, जो भी कलर मौजूद होगा, वही कलर जो है वो लाइट उसको रिफ्लेक्ट करके वही कलर को आपको दिखाएगी, ठीक है। सो आपका ये हो गया आइरिस। अच्छा, इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ कोरोइड। ये आपके कोरोइड का पहला हिस्सा है, इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, बिहाइंड द ओके। सो बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे। इट हैज़ अ सर्क्यूलर ओपनिंग द प्यूपिल विच कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड और डायलेटेड और कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। इसके अलावा एक सर्कुलर ओपनिंग है जिसको आप प्यूपिल कह रहे हैं। ये जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है, ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ये जो सर्कुलर ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये कहलाती है प्यूपिल, ठीक। ये क्या करेगी, ये प्यूपिल जो जब जस्ट लाइक लाइट बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली पड़ रही है, ठीक है, बहुत शिद्दत के साथ पड़ रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर लाइट बहुत ज़्यादा डिम है, कम है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे हम सनलाइट की बात करें, दिन के वक्त रोशनी सूरज की ज़्यादा होती है, इवन हम सनलाइट का जो एक्सपोजर करें तो हम एकदम आँख नहीं खोल सकते, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जब रात के वक्त जो है ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम करेगी, डायलेट भी होगी। देन आ जाते हैं रेटिना, ठीक है। अब रेटिना क्या है? इट इज़ द इनर सेंसरी लेयर हैविंग सेंसरी सेल्स। ये इनर सेंसरी लेयर है, ठीक है, जिसके पास सेंसरी सेल्स होते हैं, जो कि दो होते हैं, एक को कहते हैं रोड्स और एक को कहते हैं कोन्स, ठीक है। रोड्स क्या करेगा? विच परसीव लाइट, लाइट को परसीव करेगा, और कोन्स विच परसीव कलर्स, जो क्या करेगा? कलर्स को परसीव करेगा। यानी रोड्स के ज़रिए लाइट जो भी पड़ेगी, ठीक है, वो उसको पास आउट करते हुए उसकी इमेज देगा। और कौन जो है वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट, जैसे कुछ लोग होते हैं कलर ब्लाइंड जिन्हें कहते हैं, जिन्हें रेड सही से नज़र नहीं आता प्रॉपर, ग्रीन में उनको डिफ्रेंशिएशन पता नहीं चलता, या ब्लू या ब्लैक, ठीक है। जो ऐसे कलर्स होते हैं जिनसे दो कलर्स मिलके बन सकते हैं, तो वो उनके दरमियान उनको लाइट या डार्क नज़र आता है, या फिर उनको ईजिली वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये पार्ट हम हटाएंगे। ये पार्ट जो है ये समझ लें इसके बिहाइंड, ठीक है, पीछे ये वाला पार्ट जो है आपका, ये पार्ट कहलाता है रेटिना, ठीक। तो यहाँ पर ही इस रेटिना पर ही कह लें, दो जो है वो सेल्स होते हैं जिन्हें आप रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जो हमने ये दो पार्ट पढ़े थे, कॉर्निया, कंजक्टिवा, कोराइड, ठीक है, और आइरिस, इनके दरमियान जो है वो कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, बाकी रेटिना के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सो एक्वियस चैम्बर या फिर इसको एक्वियस ह्यूमर कह सकते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर चैम्बर है किसका? बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, आइरिस और आपका जो कॉर्निया है, ठीक है, उनके दरमियान, विच फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड द एक्वियस ह्यूमर, ठीक है। इसके अंदर क्या मौजूद है? एक्वियस ह्यूमर मौजूद होता है। हमने कहा कॉर्निया ये वाला पार्ट, ठीक है, कॉर्निया और आइरिस ये पार्ट, इन दोनों को अगर मिला दें, ठीक, सो इनके दरमियान जो फ्लूइड मौजूद होगा, ठीक है, जो भी फ्लूइड मौजूद होगा इनके दरमियान, ठीक, उस फ्लूइड को हम कहेंगे, अच्छा ये फ्लूइड क्योंकि इसके अंदर बंद है तो इसको एक्वियस चैम्बर बोलेंगे, और उस फ्लूइड को हम कहेंगे एक्वियस ह्यूमर, ठीक।
अच्छा, देन आ जाते हैं लेंस। अच्छा, अब ये जो दो पार्ट थे आपके जो कि इस तरह से अटैच थे, पहले आपका कॉर्निया था और फिर आइरिस, इसके बाद एक ये पार्ट आता है, ठीक। ये है भाई आपका लेंस, ठीक है, ये लेंस है और ये इसके भी बाद में आते हैं, ठीक है। सो लेंस क्या है, बाइकॉन्वेक्स हैं लेंस, ठीक है, लाइज बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के पीछे लगे होते हैं, इनक्लोज विथ इन अ शीट, और एक शीट के साथ कह लो, शीट क्योंकि लगी हुई तो वो बंद होते हैं, ठीक है, इनक्लोज होते हैं। इट फॉर्म्स द इमेज, जो क्या करेंगे, तस्वीर को बनाएंगे, ठीक है, इमेज को जो है वो फॉर्म करेंगे इमेज, क्योंकि लाइट यहाँ से पास आउट हुई, ठीक है, एक्वियस ह्यूमर चैम्बर कंजक्टिवा और जो है वो आपका ह्यूमर, ठीक है, इससे निकली, उसके बाद ये लेंस तक पहुँची, ठीक है, लेंस में जाके तस्वीर जो है वो पहुँचेगी, इमेज यानी कि यहाँ पे ये बनेगी, और फिर एंड में जाकर रेटिना पर जो है वो इन्वर्टेड होगी, और फिर जो है वो सीधी मतलब होकर, क्योंकि इमेज उल्टी बनती है फिर वो सीधी हो जाती है, और रिफ्लेक्शन की वजह से उसको कन्वर्ट करता है, उसके बाद जो है हमें वो तस्वीर या वो इमेज नज़र आती है, ठीक है। सो ये है हमारा लेंस। अच्छा, अब है सीलियरी मसल्स, दीज सराउंडेड द लेंस, ये क्या है, जो आपका लेंस है इसके ऊपर जो है वो कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अब ये इसका बॉक्स है, ठीक है, ये जो है ये इसके मसल्स के लाइन, क्योंकि ये इसके अंदर ऐसे बंद है ना, सो ऊपर क्योंकि इसको होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे से, सो ये जो है वो सीलियरी मसल्स होते हैं जो कि लेंस को सराउंड किए हुए उनके इर्द गिर्द हैं, विच कैन चेंज कर्वेचर ऑफ लेंस, जो कि क्या करेंगे, जैसे हमने कहा कि लाइट कम भी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन, तो आपके यहाँ एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर रिलैक्स होगी, सो ये लेंस के कर्वेचर को चेंज करते हैं, लेकिन कैसे, फॉर फोकसिंग द ऑब्जेक्ट, यानी जब हम बहुत ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हैं तब भी हम फोकस करते हैं, करीब से देखते हैं तब भी फोकस करते हैं, तो जब भी हम फोकस करेंगे तो उसका फोकल लेंथ चेंज होगी, यानी उसका कर्वेचर चेंज होगा, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, तो ये मसल्स इसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प देते हैं, ताकि ईजिली ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और रिलैक्स हो जाए। देन आ जाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब लेंस को भी जो है सीलियरी बॉडी ने क्या कह लें अटैच उससे हुए हुए होते हैं, ठीक है, यहीं पर ही जो है वो सीलियास और सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो कि लेंस को अटैच करे हुए होते हैं। देन आ जाते हैं विट्रस चैम्बर, इट इज़ द पोस्टीरियर चैम्बर, ये एंटीरियर आपका कॉर्निया से स्टार्ट था, पोस्टीरियर यानी इसका पीछे वाला हिस्सा, जस्ट लाइक ये वाला जो हिस्सा था, ठीक है, ये वाला, ये पोस्टीरियर, ये वाला पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर होगा, ठीक। सो इट इज़ द पोस्टीरियर चैम्बर भी कह सकते हैं या विट्रस ह्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है, बिहाइंड द लेंस, लेंस के जो है वो बाद में होगा, ठीक है, उसके पीछे फिल्ड विद अ जेली लाइक सब्सटेंस, उसके अंदर क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होगा, विच मेंटेन इट्स द शेप ऑफ आई, जिसका क्या काम होगा, वो आई के शेप को जो है वो मेंटेन करेगा, यानी आँख हमारी स्फेरिकल है, सो इसको जो है वो इसके अंदर फिल्ड होता है, ठीक है, इस पार्ट के अंदर जो है वो विट्रस ह्यूमर जो है वो पूरे के अंदर फिल्ड होगा, और अभी ये राउंडेड है तो इसको इसी शेप में रखेगा, वरना क्या होगा, हमारी आँख जो है वो पिचक जाएगी अगर ये फ्लूइड निकल जाए, ठीक है। सो ये विट्रस ह्यूमर ग्लासी होता है, ठीक, पोर्ट जिसको आप कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, ठीक है, अ पार्ट ऑफ रेटिना, ये रेटिना का एक हिस्सा है, कंटेनिंग रोड्स एंड कोन्स, ठीक है, रेटिना जो आपका था ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसी के हिस्से पर ही जो है वो ये वाला कह लो येलो स्पॉट मौजूद होता है। यहाँ पर मॉडल में बहुत ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी मॉडल नहीं है, मतलब नॉर्मल है, हम समझ सकते हैं, बस कुछ चीज़ें इन्होंने जो है वो इसको इंडिकेट नहीं की हुई हैं, ठीक। सो पार्ट ऑफ रेटिना, रेटिना का ये हिस्सा होता है येलो स्पॉट, जिसके पास रॉड और कॉन सेल्स होते हैं, ये बेसिकली रॉड और कॉन सेल्स इन्होंने जो है वो मॉडल में नहीं दिखाएं, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं किस पोजीशन पे होते हैं, वेयर द इमेज इज फॉर्म, ठीक है, तो वो इस पोजीशन में इसके अंदर होंगे, जो रेटिना आपका होगा यहाँ पर जो रॉड एंड कॉन से यहीं पर ही येलो स्पॉट होता है जिसको फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। देन आ जाते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, अब इसके साथ एक ब्लाइंड स्पॉट होगा, ये भी रेटिना का ही पार्ट है, ठीक है, वहीं होगा, कंटेनिंग नो सेंसरी सेल, इसके पास कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होंगे, ठीक है, इसी वजह से ये कोई भी इमेज को फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे अटैच करके देखें तो यहाँ पर जो है वो अंदर से बेसिकली अंदर से होता है ये, लेकिन यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है,
ठीक है, ये होल लाइक। सो ये कहलाता है। यहाँ से अभी देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ठीक। बाकी अब ये ऑप्टिक नर्व निकलेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑप्टिक नर्व। इट इज़ द नर्व, ये एक नर्व है, ठीक है, जो आप न्यूरॉन्स जो पढ़ते हैं, ठीक है, नर्व है। विच इमर्जिस एट द बैक ऑफ द आई, जो कि निकलती है आपकी बैक, आई की जो बैक है, ठीक है, आँख का जो पिछला हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है, ये पिछला हिस्सा है, ठीक है। एंड ज्वाइन द ब्रेन, और ये क्या करेगी, ये जो ऑप्टिक नर्व ये जो निकली है, ठीक है, ये ज्वाइन होकर आपके दिमाग से अटैच होगी, ठीक है, क्योंकि जो भी हम परसीव करते हैं, ठीक, सो हमारा माइंड उसको पहचानने में हमें मदद देता है, तो वो भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो ये था हमारा आई का मॉडल, ठीक है। अब हम इसको एक दफ़ा फिक्स करके आपको बता देते हैं कि किस तरह से हमने इसको फिक्स किया था। ये वाला पार्ट हमारा था कॉर्निया, ठीक है, आउटर कवरिंग है और ट्रांसपेरेंट होता है। ये वाला पार्ट हमारा था आइरिस, जो कि पिगमेंटेड होता है, कलर पार्ट होता है, ठीक है। इनके दरमियान हमने एक मेम्ब्रेन देखी थी, कंजक्टिवा, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर, इन दोनों के अंदर एक्वियस ह्यूमर या एक्वियस चैम्बर इसे कहते हैं, ठीक है, फिल्ड होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ गया लेंस, ठीक है, ये लेंस है जो कि आई के कर्वेचर को या लेंस को, ठीक है, कह लें उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प देता है। देन इसके बाद हमारे पास अब आएंगे बिहाइंड द कॉर्निया। यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये वाला पार्ट रेटिना, ठीक, और इसके अंदर विट्रस, इसको चैम्बर कहते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और इसके ऊपर अब जब हम लगाएं तो यहाँ पर कुछ सीलियरी मसल्स, ठीक है, मौजूद हैं, और वो सीलियरी मसल्स को भी बाइंड किए हुए हैं सीलियरी लिगामेंट्स, ठीक है। उसके बाद और ये मसल्स कहलाते हैं जो कि आई के जो ऑर्बिट है उसमें फिक्स्ड होंगे। और उसके बाद ये वाला अंदर से जो था, ठीक है, एक फोबिया सेंट्रलिस था, येलो स्पॉट, और उसके बाद एक ब्लाइंड स्पॉट था जहाँ पर कोई सेंसरी सेल्स नहीं थे, इसलिए वहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं हो रही थी। और ये वाला जो है ये है हमारी ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ओके, आई होप कि आप सबको इस मॉडल के थ्रू आई का स्ट्रक्चर बिल्कुल इजीली समझ आ गया होगा, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। और बुल आई की मैंने रियल इसकी डाइसेक्शन भी की हुई है, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसकी लिंक शेयर कर दूँगी। सो जिन्हें डाइसेक्शन देखना है और रियल में बुल की आई देखनी है तो वो भी देख सकते हैं, बाकी मॉडल के थ्रू इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, ठीक। सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। थैंक यू।